बहुत समय पहले मथुरा नगरी में राजा उग्रसेन राज करते थे। उनके पुत्र कंस ने अपने पिता को कैद कर दिया और स्वयं राजा बन बैठा। कंस अत्याचारी और क्रूर स्वभाव का था। कंस की बहन देवकी का विवाह यादव वंश के वीर वासुदेव जी से हुआ। विवाह के दिन कंस स्वयं रथ चलाकर अपनी बहन को ससुराल छोड़ने जा रहा था। रास्ते में अचानक आकाशवाणी हुई, कंस, जिस देवकी को तू इतनी श्रद्धा से विदा कर रहा है, उसका 8वां पुत्र ही तेरे मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनकर कंस के हृदय में भय भर गया। वह तुरंत अपनी तलवार निकालकर देवकी को मारने ही वाला था, पर वासुदेव जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे कंस, आप अपनी बहन को मत मारिए। मैं वचन देता हूँ, जितने भी बच्चे जन्म लेंगे उन्हें आपके हाथों में सौंप दूंगा। कंस ने यह शर्त मानकर दोनों को कारागार में कैद कर दिया। देवकी के गर्भ से एक एक कर 7 पुत्र हुए और कंस ने निर्दयता से सबको मार दिया। 7वें पुत्र बलराम जी को भगवान विष्णु की माया से रोहिणी माता के गर्भ में पहुंचा दिया गया और वे सुरक्षित गोकुल में जन्मे। भगवान का अवतार। जब देवकी 8वें पुत्र के गर्भ में थी, तब भगवान विष्णु स्वयं प्रकट होकर बोले, देवकी, मैं स्वयं तुम्हारे गर्भ से जन्म लूंगा, ताकि पृथ्वी को पापियों से मुक्त कर सकूं। तुम चिंता मत करो। निर्धारित समय आया, भाद्रपद मास की अष्टमी, आधी रात का समय, अंधेरी कारागार, चारों ओर पहरेदार, दरवाजे पर लोहे की जंजीरें। लेकिन उसी क्षण एक अद्भुत घटना हुई। अचानक कारागार में तेज प्रकाश फैल गया। देवकी के गर्भ से 4 भुजाओं वाले भगवान विष्णु प्रकट हुए, हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म लिए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, माता पिता, मैं ही तुम्हारा 8वां पुत्र हूँ। अब तुम मुझे गोकुल में नंद बाबा के घर ले जाओ। मैं वहां बालक का रूप धारण करूंगा। फिर भगवान ने अपना रूप बदलकर सुंदर श्यामवर्ण शिशु का रूप ले लिया। उसी समय चमत्कार हुआ। कारागार के सभी पहरेदार गहरी नींद में सो गए। लोहे की जंजीरें अपने आप टूट गईं। भारी दरवाजे अपने आप खुल गए। वासुदेव जी ने शिशु कृष्ण को टोकरी में रखा और रात के अंधेरे में यमुना नदी की ओर चल पड़े। बारिश इतनी तेज थी कि आकाश में बिजली चमक रही थी। तभी शेषनाग प्रकट होकर वासुदेव जी के ऊपर अपना फन फैलाकर उन्हें और शिशु को वर्षा से बचाने लगे। यमुना नदी उस समय उफान पर थी, लेकिन जैसे ही वासुदेव जी उसमें उतरे, नदी का जल शांत हो गया और वासुदेव जी ने आसानी से उसे पार कर लिया। सुबह होते ही कंस को सूचना मिली कि देवकी का 8वां संतान जन्म ले चुका है। वह तुरंत कारागार में आया और कन्या को मारने के लिए उसे उठाया। लेकिन वह कन्या कंस के हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और 8 भुजाओं वाली देवी के रूप में प्रकट होकर बोली, हे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और अब कहीं और सुरक्षित है। यह सुनकर कंस भय से कांप उठा, लेकिन कृष्ण जी गोकुल में आनंद से पलने लगे। इस प्रकार भाद्रपद कृष्ण अष्टमी की आधी रात, रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उनका जीवन आगे चलकर बुराई पर अच्छाई की जीत और धर्म की स्थापना का प्रतीक बना।